hope you like my videos. If you want to buy my complete video lectures of economics and business studies, then you can buy it from www.bansalitap.com. You can pay through Paytm, debit card, credit card, net banking. Kindly share this video to all your school friends and also subscribe to my YouTube channel to get this free video. Happy learning with Bansal Learning. Thank you. Now let's start with the fourth chapter of your statistics, that is presentation of data. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. तो जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उसको सिर्फ कलेक्ट करके नहीं रखना है, आपको उस डेटा को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उसको एनालाइज करना, ऑर्गेनाइज करना होगा. ऑर्गेनाइज करने का मतलब ग्रुप करना होगा. ठीक है, फिर उसको आपको क्या करना होगा? उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा. प्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि आपको जो डेटा मिला है वो बहुत वॉल्यूम्स में होता है, दैट इज इन बिग वॉल्यूम. ठीक है, तो उस डेटा को हम कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं, कैसे डायग्राम्स के थ्रू या मान लो किसी और वेज के थ्रू हम उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे हमें उस वॉल्यूम को नहीं, उस वॉल्यूम के गो को रीड नहीं करना पड़े. हम सिर्फ वो प्रेजेंटेशन देखकर ही समझ सकते हैं कि मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है उसका क्या कंक्लूजन है. ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है. Presentation of data means exhibition of data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed. There are generally three forms of presentation of data. तो क्या हुआ? Exhibition of data. Exhibition हम किसको बोलते हैं? आप कहीं जाते हो, आपका ट्रेड फेयर वगैरह होता है, एग्जीबिशन होता है, बुक्स की भी एग्जीबिशन लगती है, और मान लो कि कोई भी हैंडीक्राफ्ट्स आइटम है उसकी भी एग्जीबिशन लगती है. तो वो क्या होती है कि बहुत सारे आइटम्स जो होते हैं वो एक ही जगह पे डिस्प्ले किए जाते हैं. ठीक है, जिससे कि थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं और अपने लिए कुछ पसंद करके वहाँ से लेके आ सकते हैं. यही एग्जीबिशन होता है. तो जब हम एग्जीबिशन ऑफ डेटा की बात करते हैं तो एग्जीबिशन ऑफ डेटा क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हम क्या करते हैं? डेटा को एक तरफ करते हैं. मतलब सपोज मान लो इफ यू आर मेकिंग अ फाइल, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप डेटा को एक तरफ करते हो, मतलब प्रोजेक्ट में बनाते हो या फाइल में बनाते हो और उसको प्रेजेंट करते हो. ठीक है, उसको एग्जिबिट करते हो. एग्जिबिट का मतलब क्या हो गया? उसको अरेंज करना, उसको प्रेजेंट करना. जैसे एग्जीबिशन हम गुड्स को प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो वैसे ही आप डेटा को अपने प्रोजेक्ट में या फाइल में प्रेजेंट करते हो, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीबिशन ऑफ डेटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर. और कैसे करोगे? क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर में. ठीक है, दैट दीज आर इजिली अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड. ठीक है, तो क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो? उस प्रेजेंटेशन को देखकर ही समझ सकते हो कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया था वो हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की 3 फॉर्म्स है. फर्स्ट इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. आप टेक्सचुअल से समझ सकते हो, यहाँ से आप वर्ड ब्रेक कर लो तो क्या आ जाएगा? टेक्स्ट. ठीक है, तो टेक्स्ट के फॉर्म में आप कुछ भी लिख रहे हो, अपने डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो क्या होता है? हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट इज टैब्यूलर. टैब्यूलर हम किसको बोलते हैं? जो टेबल के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं टैब्यूलर. तो टैब्यूलर प्रेजेंटेशन क्या हो गया? जो टेबल के फॉर्म में आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो. थर्ड, डायग्रामेटिक. डायग्रामेटिक कैसे हो गया? डायग्राम्स या ड्राइंग के बेसिस पे. तो जो हम अपने प्रेजेंटेशन में डायग्राम्स का यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो गया. अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है? आप वर्ड से समझ सकते हो. टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट. टेक्स्ट क्या होता है? जो आप टाइप करते हो, सेंटेंस जो होती है, जो मैसेजेस होती हैं, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है, वो क्या होती है? हमारी टेक्स्ट. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है? आर द पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट ऑफ स्टडी और अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी. ठीक है, तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन वो है कि सपोज मान लो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया. प्रोजेक्ट में मैंने आपको ये बोला कि आपको अपनी लोकेलिटी के हाउस होल्ड इनकम कैलकुलेट करके लाने हैं और मुझे बताना है. ठीक है, तो आपने क्या किया? डेटा कलेक्ट किया, अपनी लोकेलिटी के हाउस होल्ड इनकम्स के बारे में जाना. उसके बाद आपने क्या किया? आपने एक स्मॉल सेंटेंस के फॉर्म में मुझे बता दिया कि ऑन एन एवरेज मेरी लोकेलिटी का जितने भी लोग हैं उनका मंथली इनकम ये है. ठीक है,
तो ये क्या हो गया, आपने मुझे टेक्स्ट के फॉर्म में बताया कि द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली इन लिविंग इन आवर लोकेलिटी इज दिस मच रुपीज। तो ये क्या हुआ, एक टेक्स्ट के फॉर्म में बताया आपने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया कि आपको क्या पढ़ना था, आपको इनकम पढ़नी थी आपके लोकेलिटी में रहने वाले हाउस होल्ड्स की, ठीक है। तो आपने वो डेटा कलेक्ट करके उसको एक सेंटेंस या टेक्स्ट के फॉर्म में स्टडी करके मुझे बता दिया, ठीक है। और अगर बाई चांस मान लो आप मुझे वो टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं देते तो मुझे क्या करना पड़ता, आपने जो डेटा कलेक्ट किया है मेरे को उस रॉ डेटा को कैरी करना पड़ता, उसको रीड करना पड़ता, तब मुझे पता चलता कि एक्चुअल में कितना इनकम है आपकी लोकेलिटी का, ठीक है। तो जब आपने उसको टेक्स्ट के फॉर्म में मुझे प्रेजेंट करके दे दिया तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ ये सेंटेंस समझ लिया और मैं जान गई कि व्हाट इज द हाउस होल्ड इनकम, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया, इन अ स्ट्राइक कॉल गिवन बाय ट्रेड यूनियंस ऑफ शू मेकिंग इंडस्ट्री in the city of Delhi, 50% of the workers reported for the duty and only 2 out of 20 industries in the city were closed. आप इस टाइप का मैटर न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं। आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अगर कुछ स्ट्राइक वगैरह का या कभी प्राइजेस राइज हो जाती है उसका, इन टाइप का जब भी वो न्यूज़ डिस्प्ले करते हैं, लिखते हैं उसमें, तो वो कुछ इस टाइप का फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर आपको पूरा एक स्टैटिस्टिक्स नहीं भेजते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वो तभी भेजेंगे जब कोई बहुत बड़ा कोई डेटा होगा, वेरी लार्ज डेटा होगा। तब जब कोई स्मॉल डेटा होगा या फिर मान लो कोई बहुत ही छोटी सी न्यूज़ होगी जिसमें सिर्फ उनको सिर्फ इतना सा सेक्शन न्यूज़पेपर का कवर करना है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो सिर्फ एक इसी फॉर्मेट में सेंटेंस के थ्रू या फिर मान लो डिस्क्रिप्शन के थ्रू क्या करते हैं, वो अपना न्यूज़ शेयर करते हैं न्यूज़पेपर में। तो ये भी एक उसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि मैंने इसमें क्या किया, इस एग्जाम्पल में कि इन्होंने ट्रेड यूनियन वालों ने क्या किया, स्ट्राइक बुलवाया कि जो शू मेकिंग इंडस्ट्री है, पूरे दिल्ली में जितनी शू मेकिंग इंडस्ट्रीज है उस वहाँ पे स्ट्राइक होगी। लेकिन स्ट्राइक होने के बाद भी क्या हुआ, 50% जो वर्कर्स थे वो ड्यूटी पे रिपोर्ट किए थे, मतलब कि वो ऑफिस गए थे या अपने फैक्ट्री गए थे 50% ऑफ द वर्कर्स। और टोटल 20 इंडस्ट्रीज थे दिल्ली में, उस 20 में से सिर्फ 2 ही ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो बंद थे स्ट्राइक की वजह से, बाकी सारे इंडस्ट्रीज फंक्शनल थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हुआ। उन्होंने आपको कोई टेबल फॉर्म में डायग्राम्स बना के इस तरीके से आपको नहीं दिया, उन्होंने आपको एकदम एक प्रिसाइज वे में दिया, जिसके थ्रू आप ये लाइन पढ़ के ही, ये सेंटेंस पढ़ के ही आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हुआ, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हुआ। बात करते हैं सुटेबिलिटी की। हम किस टाइम पे ये वाला फॉर्म यूज़ करते हैं, व्हेन क्वांटम ऑफ डेटा इज़ नॉट वेरी लार्ज। यही मैंने बताया था, क्योंकि ये इतना लार्ज मैटर नहीं है, इसका जो डेटा रिक्वायर्ड है वो इतना लार्ज नहीं है, बहुत ही स्मॉल डेटा है और वो सेंटेंस के थ्रू फ्रेम होके उसका न्यूज़ बन सकता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक टेक्सचुअल फॉर्म में ये बात बता दी, ठीक है। और अगर मान लो कि जैसे मैं जीडीपी की बात करती हूँ या फिर मैं प्राइस कंपैरिजन की बात करती हूँ कि ऐसे 10 साल पहले कमोडिटीज़ की क्या प्राइस थी और 10 साल के बाद क्या प्राइजेज है, अगर मैं इस टाइप के टॉपिक की बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरा डेटा का साइज़ क्या है, बहुत लार्ज है, यहाँ पे कंपैरिजन भी रिक्वायर्ड है। तो उस केस में क्या मैं ये वाला मेथड यूज़ कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तो उस केस में क्या करूंगी, मैं डायग्राम्स यूज़ करूंगी, मैं पाई डायग्राम्स यूज़ करूंगी, बार डायग्राम्स यूज़ करूंगी, ठीक है। और मैं कुछ टैबुलर फॉर्म में स्टैट्स भी आपको अवेलेबल करवाऊंगी। तो ये क्या है, वो उस टाइम मेरे पास लार्ज डेटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ मेरे पास स्मॉल डेटा है। द क्वांटम ऑफ डेटा इज नॉट वेरी लार्ज, इसीलिए मैं टेक्सचुअल फॉर्म यूज कर रही हूँ। प्रेजेंटिंग डेटा इन टेक्सचुअल फॉर्म मेक्स इट मोर मीनिंगफुल एंड प्रिसाइज। आप जो अपने डेटा को टेक्सचुअल फॉर्म में जब लिखते हो तो उसमें क्या होता है कि आप अपने डेटा को और ज़्यादा मीनिंग ऐड कर रहे हो उसमें। कैसे, सपोज मान लो अगर मैं प्राइस ऑफ पेट्रोल की बात करती हूँ और मैं ऐसे बोल देती हूँ कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज स्काई रॉकेटिंग, ठीक है। तो क्या इससे आप कुछ सेंस निकाल पा रहे हो, बस इतना ही ना कि हाँ प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है, कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है, किस बेसिस पे बढ़ रहा है, वो चीज़ आपको नहीं पता चल रही ना। तो अगर मान लो कि मैं इसको टेक्सचुअल फॉर्म में इस टाइप से लिख दूँ कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इज राइजिंग
इट वॉज राइजिंग विथ परसेंटेज ऑफ 50% लास्ट ईयर और अभी 60% है। तो मैंने क्या किया, स्टैट्स यूज़ की और अपने इस डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस स्टैट्स को ऐड करके, नंबर्स को ऐड करके क्या किया, उस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की जो मीनिंगफुलनेस है वो बढ़ा दी विद द हेल्प ऑफ द क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। तो अगर मान लो कि ये जो है ये पूरा क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपको यहाँ पे स्ट्राइक के बारे में बता रहे हैं, ट्रेड यूनियंस के बारे में बता रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स ऐड कर दिए कि 50% ऑफ द वर्कर्स, 2 out of 20 इंडस्ट्रीज। तो इससे क्या हुआ कि आप एक प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हो कि जब उन्होंने स्ट्राइक बुलवाई तो 50% वर्कर काम पे गए थे और टोटल 20 इंडस्ट्रीज थी, उस 20 में से 2 इंडस्ट्री स्ट्राइक की वजह से बंद थी। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एक प्रिसाइजली और एक मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हो। अगर बाई चांस ये क्वांटिटेटिव फैक्ट नहीं होता तो आपको सिर्फ इतना ही पता होता कि हाँ ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक बुलाई, बस खत्म। तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि जब आपने टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मेथड यूज़ किया तो इसमें क्या हुआ, आप अपने डेटा को और मीनिंगफुल और प्रिसाइज बना पाए बाय यूजिंग द क्वांटिटेटिव फैक्ट एज वेल। ड्रॉबैक्स क्या है इसके, one has to go through the entire text before quantitative text about a phenomenon becomes evident। मतलब कि अगर मुझे वो न्यूज़ के बारे में पूरा कंक्लूजन जानना है तो मुझे पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो मैं सिर्फ ये नंबर से पढ़ लेती हूँ 50%, 22, तो क्या मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रही हूँ? 50% ऑफ वर्कर, 2 out of 2 इंडस्ट्रीज, बस इतना पढ़ लिया, कुछ पता चल रहा है क्या है? नहीं है ना। तो इसका मीनिंग निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्क्रिप्शन फॉर्म है ना कि स्ट्राइक, ट्रेड यूनियंस ऑफ शू मेकिंग इंडस्ट्रीज इन दिल्ली, मतलब कि ये सब चीज़ मुझे पढ़नी पड़ेगी। मैं जब तक ये पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ूंगी मुझे इस नंबर का मतलब समझ नहीं आएगा, इस क्वांटिटेटिव फैक्ट्स का मतलब समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि वन हैज़ टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट, ठीक है, बिफोर क्वांटिटेटिव टेक्स्ट अबाउट अ फेनोमेनन बिकम्स एविडेंट। तो बिफोर क्वांटिटेटिव टेक्स्ट, ये क्वांटिटेटिव टेक्स्ट हो गया 50-22। तो इसको प्रूफ करने के लिए कि ये क्या बोल रहा है, किस बारे में बोल रहा है, इसको प्रूफ करने के लिए मुझे ये जो डिस्क्रिप्शन है ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ लो, इन अ स्ट्राइक कॉल गिवन बाय ट्रेड यूनियंस ऑफ शू मेकिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, इन अ सिटी ऑफ दिल्ली, आप सिर्फ इतना ही पढ़ो तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक स्ट्राइक हुआ था, ट्रेड यूनियंस ने वो स्ट्राइक बुलाई थी और दिल्ली में बुलाई थी, और किस इंडस्ट्री के लिए, शू मेकिंग इंडस्ट्री के लिए। बस इतना ही न्यूज़ आपको पता चल रहा है। लेकिन फर्दर क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बुलाई ट्रेड यूनियंस ने स्ट्राइक, तो उसके बाद क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, वो कॉन्सिक्वेंस जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटेटिव फैक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। तो until and unless you read the textual matter, you cannot draw any conclusion if you will read only the quantitative facts। तो आपको क्या करना है, दोनों ही facts को साथ में पढ़ने पड़ेंगे। Not suitable when subject matter is vast and involves comparison across different areas and countries। ठीक है, जब हम सुटेबिलिटी पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि क्वांटम ऑफ डेटा इज नॉट वेरी लार्ज, मतलब कि जब स्मॉल डेटा है तब हम क्या कर सकते हैं, ये टेक्सचुअल मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे बात करना है किसी लार्ज डेटा के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया जीडीपी के बारे में बताया, मैंने प्राइजेस हाइक के बारे में बताया, तो वो क्या है, एक लार्ज डेटा है। और सपोज मान लो मुझे जीडीपी कंपेयर करना हो इंडिया के साथ, बाकी जो इकोनॉमी, बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी है उसका भी जीडीपी कंपेयर करना हो, तो उस केस में मैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन नहीं यूज़ कर सकूँगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुझे टेबल फॉर्म भी यूज़ करना पड़ेगा, डायग्राम्स भी बनाऊंगी, मैं हिस्टोग्राम भी बनाऊंगी, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में कहाँ पे मेरी इकोनॉमी स्टैंड कर रही है। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और मुझे कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन कुछ भी हो सकता है बिटवीन डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, तो जब मुझे कंपैरिजन करना हो या फिर मेरे पास लार्ज क्वांटम ऑफ डेटा हो तो मैं ये मेथड नहीं यूज़ कर पाऊंगी। आई हैव टू फाइंड सम अदर मेथड टू प्रेजेंट माई डेटा। तो ये होता है हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जहाँ पे आप टेक्स्ट या डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको प्रेजेंट करते हो। नाउ